दोस्तों, कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में ओवरऑल फेज़ 2 जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है सिंध के, वो अपनी जगह वो भी काबिल ज़िक्र हैं सारी बातें। ताहम बात है सिर्फ कराची और हैदराबाद की। इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। एक मोटी मोटी बातों में एक बात तो ये कि MQM में जब कुर्बतें हुई, वो धड़े जो आपस में तकसीम हो चुके थे, जब उन धड़ों में फिर कुर्बतें बढ़ने लगी तो ऐन उस मौके पे उन लोगों ने सर जोड़ा और उन्होंने कहा कि अपनी खफगी से बचे, खफगी को मिटाएं, और वो इलेक्शन से भाग गए। वरना शायद उनके लिए ये सुनहरी मौका भी हो सकता था कि उनकी एटलीस्ट सुनहरी मौका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उनकी मोहब्बतें बढ़ती जब वो compete करते। माना कि जो पाक सरजमीन है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उन्होंने ज़्यादा सीटों पे बंदे इकट्ठे खड़े किए थे, वाइल ऑन द अदर हैंड ये जो MQM है जो पार्लिमानी है सदीकी साहब वाली, तो उन्होंने कम बंदे खड़े किए थे। तो ज़ाहिर है उनकी एडजस्टमेंट होती, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता। फिर वो करीब लाए थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को भी, तो ये मौका तो बहरहाल ज़ाया हुआ। इनकी बात मैं शुरू में ही कर दूँ, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात आगे आ रही है अबाउट द इलेक्शन ऑफ हैदराबाद एंड कराची। कुछ यूँ है कि ये अगर करीब आते, ज़ाहिर है कुछ वोट लेते, कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बनते, इन्होंने तो कर दिया मौका ज़ाया। अहम बात ये है, वो जो एक बात बनी थी 2018 के इलेक्शन में, जिसकी वजह से पंजाब ने भी नून लीग की बड़ी सीटें पंजाब में नीस्तो नाबूद हो गई थी। 20-20, 10-10 हज़ार उन्होंने वोट लिया तहरीक लब्बैक ने, और तहरीक लब्बैक ने सिंध से, कराची से भी खासा वोट लिया। तो तहरीक लब्बैक, अभी तक कराची के सारे रिज़ल्ट नहीं आए। ये मैं टाइम देखता हूँ तो 12:15 साढ़े 12 के दरमियान ये टाइम है, और आज इलेक्शन का दूसरा दिन है और अभी तक रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अभी 16 तारीख को जो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए, उन रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो तहरीक तालिबान कहीं नज़र नहीं आ रही। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को भारी चोट लगी है। जो बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के साथ हुआ है, यानी वो अपने, उनका बेटा हुसनैन मिर्ज़ा लोकल, इन्हें लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कहते हैं ना जी, लोकल गवर्नमेंट, तो वो लोकल यूनियन काउंसिल से हार गया। इतलात के मुताबिक जिस तरह उसका हारना है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी रफ्ता रफ्ता बसात लपेट रहे हैं अपनी सियासत की। दोस्तों को याद होगा कि जो मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की जीत है वो चंद वोटों पे खड़ी है। जिस तरह वो कासिम सूरी की जो जीत थी उसमें वो स्टे पे खड़ी थी ना, तो इनके वो ना रीपोल करवाया गया, ना फैसला आया, तो पूरा टन्योर गुजर गया। GDA कहीं नज़र नहीं आया, GDA कहीं नज़र नहीं आया। तहरीक लब्बैक नीस्तो नाबूद हो गया, और जनाब तहरीक इंसाफ को आपको पता ही है कि वहाँ शिकस्त का सामना है। मतलब इतनी शर्मनाक शिकस्त ना हो मुमकिन है। अभी बेशुमार सीटों का रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी तक तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 70 सीटों का आया, जिसमें 50% से ज़ायद पीपल्स पार्टी के पास हैं, और बराबर तकरीबन अभी 15-15 या 14-14 इनके पास हैं तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के पास। एक बात तो ये कि कहाँ गई तहरीक लब्बैक, इसका मतलब है कि कुछ न्यूट्रलिटी है, कुछ गैर जानबदारी है। वो नहीं कहना हमने, जो न्यूट्रल का तर्जुमा इमरान खान मोहतरम ने फरमाया और जो वो डिफ़ाइन करते हैं। बहरहाल फिर जो उनके शेर ज़मान साहब हैं कराची में, जो मेयर के उम्मीदवार थे, कहते हैं वो भी नीस्तो नाबूद हो गए। उसके अलावा एक बड़ी बात, जो एक और काबिल ज़िक्र बात, एक पहली काबिल ज़िक्र बात लब्बैक कहाँ है, दूसरी कम काबिल ज़िक्र बात
एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, इसका मतलब है न्यूट्रल है। अब जो नेक्स्ट बहुत अहम बात है कि क्या लियारी वापस आ गया। लियारी के जो रिज़ल्ट अभी तक आए हैं, लियारी नबील गबोल का हल्का, जहाँ से नबील गबोल जीतता है। एक दफ़ा नबील गबोल जब चले गए थे MQM में, तो वो इस हल्के से इलेक्शन बहरहाल नहीं लड़े थे, तो नबील गबोल का ये हल्का है और यहाँ ही अब्दुल कादर पटेल अपनी रहायशी एतबार से मकबूल है, हल्का भले ही ये ना हो। तो लियारी का कम बैक है, वो इलेक्शन बाहरी अक्सरियत से वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। इस सीट से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन हार गए थे। दोस्तों को याद दिलाता चलूँ, दोस्तों को अव्वल तो बोलता ही कहाँ है, मैं बुलक्कड़ हूँ ज़रा, कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 के इलेक्शन में जो सिंध से, जो सेंट्रल सिंध से इलेक्शन जीता, वही जीता। कराची से भी वो हार गए थे, KP से भी वो हार गए थे, तो वो सीट बची। तो लियारी कहा जाता होता था कि ये दूसरा लाड़काना। खैर दूसरे लाड़काने तो कभी शेखपुरा को भी कहा जाता था, कभी साहिवाल को भी कहा जाता था, कभी फैसलाबाद को भी कहा जाता था, कभी सियालकोट को भी कहा जाता था। तो अब लाड़काना, लेकिन लियारी भी इस मुतरादिफ से बाहर निकल गया था। तो अब ये लाजमी है, ये लाजमी है कि जमाते इस्लामी ने मुतासिर किया, और बिलखसूस हाफिज़ नईमुर रहमान काबिल सताइश हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। अगर उनकी हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। वजह क्या, पस मंज़र क्या है जमाते इस्लामी का? क्या लोग मुतासिर हुए सिराजुल हक से? ऐसी बात नहीं है। नेमतुल्लाह खान जब मेयर रहे, उनके मुकाबले में टक्कर के मेयर मुस्तफ़ा कमाल को कहा जाता है, बट नॉट एट ऑल। मुस्तफ़ा कमाल से भी बहुत आला नेमतुल्लाह खान की इतनी जड़ें मजबूत हुई कराची में, और ये कहा गया कि कराची के बल्दियात लोकल बॉडीज़ इलेक्शन या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नेमत खान एक बाबाए लोकल बॉडीज़ थे, और वो मेयर ऐसे थे कि जहाँ जी चाह, अब बहुत अवामी, वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ वाली बात थी। तो नईमुर रहमान उसी स्टाइल पे चलते चलते आगे आए हैं जो काबिल सताइश ठहरे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, गुमान गालिब ये है कि जियालों ही में से या PDM मिल के अपना मेयर बना। मौलाना फजलुर रहमान की सीटें भी कम होना मेरे लिए अपनी जगह एक अजीबो गरीब बात है, अजीब गौर तलब बात है ना जी, पॉलिटिकली गौर तलब बात है। ताहम इन सारी बातों से चलें, वो जो ओवरऑल फेज़ में कहता हूँ वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। हैदराबाद में तारीख़ में पहली दफ़ा मेयर हैदराबाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा आने जा रहा है। तो ये अपनी जगह जाते जाते जो कारकर्दगी जमाते इस्लामी की कराची में है, जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की कराची में है, क्या जमाते इस्लामी को ऐसी कारकर्दगी पंजाब में भी कभी नसीब होगी? क्या? मुमकिन नहीं है। मैं बात को बीच में मुनाफिकों की तरह नहीं छोड़ना चाह रहा, मुमकिन नहीं लगता, वर्किंग स्टाइल नहीं है। हाफिज़ नईमुर रहमान चाहिए लाहौर को, पंजाब को नहीं है। हाफिज़ सलमान भट्ट, लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो एक नई क़यादत नहीं उभरी है। पीपल्स पार्टी, क्या कराची हैदराबाद वाली हिस्ट्री यहाँ दोहराई जा सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सईद गनी नहीं है पंजाब के पास। मैं कायरा साहब का एहतराम करता हूँ, मुफक्कर आदमी है, सईद गनी नहीं है यहाँ पे, नासिर शाह सी फुर्ती नहीं है यहाँ पे, और वो जो अब्दुल कादर पटेल है उस ऐसी तनतना और तुम तराकी नहीं है ये। वरना इनका जो अब्दुल कादर पटेल है या सईद गनी है या नासिर शाह हैं, इन्हीं की वजह से तो वोडा वाली सीट जीती थी अब्दुल कादर मंदोखेल ने। वरना मंदोखेल भी तो पुराना एक लोटा ही था ना, कहाँ का मंदोखेल और कहाँ का वो। दूसरी एक और अहम बात,
वो जो मलेर के हलके से जो चले गए थे एक दफ़ा नून लीग में और मिनिस्ट्री छोड़ के पीपल्स पार्टी में वापस आ गए थे जनाब बलोच साहब, जो इस दफ़ा जिन्होंने ज़िमनी में अब्दुल हकीम बलोच साहब ने शिकस्त दी इमरान खान को, तो ऐसा अब्दुल हकीम बलोच भी नहीं है पंजाब के पास। है, तराशने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो पंजाब तो अभी तक कायम काम सदर पे चल रहा है। खैर हमारी बात का महवर व मरकज़ चूँकि वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थे हैदराबाद और कराची के, तो आगे आगे देखिए होता है क्या।